सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस खबर में कोई सदाकत है, क्योंकि सेठी साहब ने नाम लिया है सऊदी अरेबिया का, और सऊदी अरेबिया आई डोंट थिंक कि इतना इंक्लाइंड है इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि अभी पिछले दिनों में भी जो कोशिशें हुई हैं ज़्यादातर वो हुई ही सारी यूरोपियन ममालिक से हैं या अमेरिका से हैं। तो ये सारी कोशिशें वहां से होती हुई नजर आ रही हैं। और वहां का अगर कोई नाम लेते हैं, कोई यूरोपियन मुल्क का या किसी अमेरिकन जगह का, कि वहां पर किसी वहां की स्टेट में जा रहे हैं, तो वो फिर भी थोड़ा अंडरस्टैंडेबल था। लेकिन सऊदी अरेबिया आई डोंट थिंक इतना इंटरेस्टेड है कि खान साहब को वो रखें। और ये भी बात थोड़ी सी मायूब है कि इस तज्जिए में ये भी कहा गया है कि उनकी जो बेसिकली उनको जो लेके जाएंगे वो उनसे बगैर पूछे उनको लेके चले जाएंगे। तो ये तो एक तरह से गोया यही हुआ कि उनकी इनकारसरेशन है, कि उनको आप समझे यहाँ की जेल से मुंतकिल करके वहां भेज देंगे। इसका कोई सर पैर इस सेंस में भी नहीं नजर आता कि जो इवन फैसला साज पाकिस्तान में है उनको ये करके क्या फायदा होगा। मतलब अगर अभी वो पाबंद सलासल हैं, जेल में हैं, वहां से ना उनकी कोई डायरेक्ट खबर आ सकती है, ना कोई डायरेक्ट बयान आ सकता है, ना उनकी कोई तस्वीर तशहीर हो सकती है। तो वही चीज अगर वही उनको वही सऊदी अरेबिया में भी मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी जो पार्टी के रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें हैं उनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लग जाए। तो उससे मोर और लेस आप देखें कि यहाँ पर भी पाबंदी ही लगी हुई है। बल्कि पिछले दिनों आई थिंक इनकी पार्टी के जो अभी प्रेजेंट लीडरान हैं वो जब मिलने गए थे खान साहब से, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी गुज़िश्ता दिनों कुछ रोज पहले हुआ। तो ये तमाम चीजें पहले ऑलरेडी हो रही हैं। तो ऐसा कोई बहुत आप समझे कोई खुली छूट तो नहीं है कि उनसे जेल में कोई भी चाहे वो आ जाके मिल सकता है। या अब तो और ज्यादा उनके ऊपर जेल में भी सख्तियां हो गई हैं, पाबंदियां बढ़ गई हैं, मुलाकातों पे भी खासी कदगने हैं। तो यही चीज जाहिर है सऊदी अरेबिया में मेनी टाइम्स मोर होगी। अगर वो वहां पर ये चीज हो जाती है तो यहाँ पर जो आप समझे उसकी वजह से जो सियासी रिजेंटमेंट है या सियासी कशीदगी है उसमें कमी नहीं होगी, उसमें मजीद इजाफा होगा। क्योंकि उनके लोग और एजिटेट होंगे, वो फिर पब्लिक को भी बोलेंगे कि देखें हमारे साथ किस कदर ज्यादती की जा रही है कि उनको वहां बगैर पूछे फेंक दिया है, और हमें पहले तो मिलने नहीं देते थे, अब तो बिल्कुल ही आप समझे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उससे प्रॉब्लम ये कि जो सियासी टेम्परेचर कम करने वाली बात है, सियासी टेम्परेचर कम नहीं होगा, सियासी टेम्परेचर दर्जा हरारत उल्टा और बढ़ जाएगा। और पीटीआई के जितने लोग हैं जो कि कहते हैं इस वक्त वो कोई हॉस्टाइल किस्म का कोई मार्च करना चाहते हैं या धरना देना चाहते हैं, तो वो उसको और जवाब मिलेगा उनकी इस मांग को या उनकी इस डिमांड को। तो आई डोंट थिंक ऐसी कोई हिकमत अमली है। और अगर आप इसको इवन एक तज्जिए के तौर पर भी देखें तो आई थिंक ऐसी हिकमत अमली का इसको बनाने का या इसको तरतीब करने का भी कोई सर पैर नहीं है, ना यहाँ के फैसला साजों के पास और ना इवन पीटीआई के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि पीटीआई के लिए जितनी भी अभी रिसेंट डेज में आवाजें उठाई हैं वो सऊदी अरेबिया ने नहीं उठाई हैं, वो दूसरे ममालिक ने उठाई हैं। और सऊदी अरेबिया से बाय एंड लार्ज उनका यही है कि बल्कि एक उनका जो एक तल्ख एपिसोड था, वो सबको पता है कि जब सऊदी अरेबिया का जहाज लेके खान साहब अमेरिका गए थे और फिर उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी बात की थी जो कि फिर पहुंची थी सऊदी वली अहद तक। उसके बाद उनसे फिर उस जहाज का एक्सेस ले लिया गया था, फिर वापसी उनकी कमर्शियल एयरलाइन में हुई थी। तो ये सारी चीजें हुई हुई हैं, पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है। बल्कि कुछ टाइम पहले आपको याद होगा शेर अफजल मरवत ने एक बयान दिया था। उस वक्त शेर अफजल मरवत खासे करीब हुआ करते थे खान साहब के। उन्होंने एक बयान दिया था कुछ माह पहले एक शो में बैठ के कि सऊदी अरेबिया ने भी एक अपना रोल अदा किया है इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजने में, जिसके ऊपर उनको खान साहब से काफी सरजनिश का सामना करना पड़ा था मरवत साहब को। जाहिर है सरजनिश तो खान साहब ने इसीलिए की ना कि वो सऊदी अरेबिया के साथ मजीद इस तरह का उनके खिलाफ बयान क्यों दे रहे हैं। बट उस बयान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सदाकत थी, कोई ना कोई उस बात में उनकी वजन था, जिसकी वजह से खान साहब ने भी उनके ऊपर रिएक्ट किया था। और जो एक पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारे सामने चीजें हैं वो भी इस बात को मजीद आप समझे एक तरह से कंफर्म ही करती हैं कि सऊदी अरेबिया इज नॉट टू हैप्पी विद इमरान खान साहब। हाँ, उनके लिए कोशिशें यूरोपियन ममालिक बहुत कर रहे हैं, अमेरिका बहुत कोशिशें, और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से उनके अपने कमेंटेटर्स भी ये कहते हैं, जो मैं कई दफा आपके साथ वीलॉग में बात कर चुकी हूँ, कि डोनाल्ड ट्रंप हैज अ वेरी एविडेंट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इमरान खान साहब। तो अब वो जो अमरीकी कमेंटेटर्स हैं जो कि साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को जानते हैं समझते हैं, वो भी अब ये बातें कर रहे हैं कि ट्रंप साहब कुछ ना कुछ जरूर करेंगे खान साहब के लिए, कहीं ना कहीं अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो वो चीजें उनके हक में जरूर हैं, बट नॉट द सऊदी ब्लॉक। देखिए, आईएमएफ के हवाले से बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा हुकूमत के जितने लोग हैं वो पहले जब अपोजिशन में थे
तो उस वक्त वो IMF PTI को PTIMF कहकर पुकारा करते थे, और बिलावल साहब ने आई थिंक ये नाम उनको कॉइन किया था, और इसी वजह से वो कहते थे कि भाई IMF की हर अनड्यू बात हम मानने के ताबे नहीं है, और ये लोग जो हैं IMF की बिल्कुल गोद में जाकर बैठ गए हैं। उनकी हर सही गलत बात के ऊपर ये लोग लब्बैक कह देते हैं, बगैर सोचे समझे कि वो हमारे मफाद में है या नहीं। तो आई थिंक अगर इस मरतबा सोलर पैनल्स और सोलर एनर्जी यूजर्स के ऊपर प्रॉब्लम्स ढाने का इरादा हुकूमत रखती है, वो भी IMF की डिक्टेशन पर, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी ज्यादती है जो कि हुकूमत मजीद इस वक्त करने जा रही है। वो भी तब जब स्मॉग से पाकिस्तानी अवाम का, बिलखुसूस पंजाब के लोगों का जीना मुहाल हुआ है, सांस लेना हराम हो गया है, लिटरली स्पीकिंग। इस वक्त सबसे ज्यादा इसकी जरूरत यही है कि जो पावर प्लांट्स हैं उनके जो बुरे एमिशंस हैं उनसे अवाम की जान छुड़ाई जाए और क्लीन एनर्जी की तरफ जाया जाए। क्लीन एनर्जी की तरफ सबसे वायबल ऑप्शन आपका सोलर एनर्जी है, और अगर उसके ऊपर भी ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो भी तब माशाल्लाह जब जो मुतलका वजीर हैं वो जिनीवा में बैठी हुई हैं, उनके अपने पार्टी के लोग मरियम औरंगजेब के ऊपर तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं, और बिल्कुल ठीक बरसा रहे हैं। वो डिजर्व करती हैं ये सब, सिवाय लॉकडाउन करने के उनके पास दूसरी और कोई हिकमत अमली नहीं है। और एक जो लैक ऑफ एपैथी होती है ना, कि बिल्कुल आप समझें कि इनसेंसिटिव किस्म का जो एटीट्यूड है वो भी नजर आ रहा है उनकी तरफ से, कि भाई आप कुछ कर नहीं सकती हैं, कम से कम आप फिजिकली प्रेजेंट हो सकती हैं अपने अवाम के साथ, वो भी कहीं दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा है। तो मैं इस पूरी चीज को जोड़ कर देखती हूँ इस चीज से कि स्मॉग में बिलखुसूस खास तौर पर इनको तो और ज्यादा इंसेंटिवाइज करना चाहिए सोलर एनर्जी को और क्लीन एनर्जी को, ताकि स्मॉग जैसे प्रॉब्लम से जान छुड़ाई जाए। और ओवर लॉन्ग टर्म आई थिंक एक बहुत वाइबल सोल्यूशन है स्मॉग से जान छुड़ाने का, कि सोलर एनर्जी की तरफ या दूसरे जो क्लीन एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ जाया जाए। विंड एनर्जी है सबसे ज्यादा वाइबल और डुएबल, इसमें इस वक्त पाकिस्तान में सोलर एनर्जी है। इसको और ज्यादा फरोग देने की बजाय अगर IMF की डिक्टेशन पे ये लोग इसको खत्म कर रहे हैं, या इसके ऊपर इनका गवर्नमेंट का कोई ऐसा इरादा है, क्योंकि अभी तक मेरे नोटिस में ये बात नहीं आई है कि इन्होंने वाकई ऐसा इरादा कर लिया है, इसलिए मैं अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ। बट एंड इफ दे आर डूइंग दिस, और अगर ऐसा इन्होंने कभी इरादा बनाया, तो आई थिंक ये इस वक्त ऑलरेडी जो स्मोक से पिसी हुई आवाम है उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा जुल्म होगा, और वैसे भी जो आसमानों से बातें करते हुए निर्ख हैं बिजली के, उनसे निमटती हुई आवाम के ऊपर भी ये जदे जुल्म है। देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि 26वीं आईनी तरमीम को के हवाले से एक बिलावल साहब को जाती तौर पर भी एक ग्रीवेंस ये है कि कई मरतबा आपके साथ बात करते हुए मैंने अर्ज की है बात, कि वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि अगर ये पास हो जाती है और उसी खदो खाल में पास होती है जो इसकी ओरिजिनल शक्ल थी, क्योंकि अब तो ओरिजिनल शक्ल से काफी आप समझें आधी भी नहीं रह गई थी आईनी तरमीम। कहाँ 56 नुकात थे, उसमें 56 तरामीम थी, फिर वो 24 और शायद 24 से भी गालिबन कम एंड में 22 तक रह गई थी। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर वो ओरिजिनल शक्ल में हो जाती है तो बिलावल साहब वॉज ऑल इन होप्स कि वो प्राइम मिनिस्टर का स्लॉट वो ले सकते हैं, और उनको इस तरह की कहीं से कमिटमेंट या एक इशारा, बड़ा पक्का इशारा दिया गया था। तो उनकी एक अपनी जाती रिजेंटमेंट तो बहरहाल इस हवाले से है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अभी जिस भी शक्ल में ये पास हुई है उसके बाद तो असल प्रॉब्लम है PSDP के फंड का, जिसके ऊपर सिंध को मुसलसल ये शिकायत आ रही हैं कि हमें PSDP का फंड जो है वो वफाकी हुकूमत पूरा नहीं दे रही, और उनको हमें और ज्यादा फंड देना चाहिए। और वो जो एक रिवायती आप समझें जो इत्तेहादियों में प्रॉब्लम्स होती हैं फंड को लेकर, वही फंड्स की दरअसल ये प्रॉब्लम है जो असल मसला है। क्योंकि इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं जो बिलावल साहब ने बोले हैं, और वो जो हमने बात भी की है पीपल्स पार्टी के लोगों से, वो उनको प्राइमरीली तो एक ये मसला था जिसके ऊपर उन्होंने बैक ऑफ भी वो कर गए थे, कि वो जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी 26वीं आईनी तरमीम के बाद, ये तमाम तर जुडिशल काउंसिल के एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसमें बिलावल साहब समझते थे कि उनका अपना नाम होना चाहिए, और जब उनका नाम फिर नहीं था तो फिर वो उसके ऊपर उन्होंने एक एतराज उठाया था या उनको गलत लगा था। वो बहरहाल एक आफ्टर थॉट थी, लेकिन जो असल मसला है उनका वो फंड्स को लेकर है। और ये सिर्फ अभी आज की बात नहीं है, ये कई मरतबा पहले भी बात हमने की है कि जो पीपल्स पार्टी और PMLN है, इनमें बहरहाल अभी भी बहुत सारी तलखियां हैं जो इनके दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। एक इसमें बहुत ताज़ा एक जो सिरा था वो था पंजाब के हवाले से, क्योंकि पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस चाहिए थी पीपल्स पार्टी को, और ये उस मुआहदे का हिस्सा था। आज भी बिलावल साहब ने जो अपना इजहार ख्याल जो गुज़िश्ता रोज़ की है अपनी नाराज़गी को लेकर, उन्होंने फिर उस कमिटमेंट की बात की है कि PMLN जो है वो अपना कमिटमेंट पूरा करे जो हमारे साथ उन्होंने किया है। कमिटमेंट में एक वाज़े तौर पर जो चीज़ थी, वैसे तो ये एक क्लोज्ड डॉक्यूमेंट है जो दोनों जमातों के, वो भी सिर्फ चंद लोगों को पता है, लेकिन जो उस क्लोज डॉक्यूमेंट के या सीक्रेट डॉक्यूमेंट के हवाले से जो हमारे पास इतलात हैं, मेरे पास इतलात हैं, वो यही है कि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था पॉलिटिकल स्पेस का, कि पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकल स्पेस जो है वो पंजाब में PMLN लेके देगी।
और कई मामलात हैं, कई जगहों पे पीएमएलएन खुद पीछे हटेगी ताकि पीपल्स पार्टी की जगह बने। उस बहरहाल हवाले से सबसे ज्यादा शिकायत है जो ओवरऑल मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी के पास है, सबसे ज्यादा नाला पीपल्स पार्टी उस हवाले से है कि उनकी जो पॉलिटिकल स्पेस उनसे जो उन्होंने मांगी थी या जिसकी उन्होंने एक डिमांड की थी वो उनको नहीं दी जा रही है, बल्कि वो कहते हैं और श्रिंक की जा रही है पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए। और दूसरी अभी इस हवाले से एक ताज़ा कड़ी ये भी थी कि जरदारी साहब की सालगिरह थी चंद माह पहले, तो उसमें उन्होंने कहा था हमें जलसा करने दें, हम बहुत बड़ा जलसा करना चाहते हैं। वो भी उस पॉलिटिकल स्पेस का ही आप समझें एक एक्सटेंशन था कि जो पॉलिटिकल स्पेस पीपल्स पार्टी मांग रही थी पंजाब में, उसी का एक एक्सटेंशन था कि वो समझते थे कि पंजाब हुकूमत उनको फैसिलिटेट करे उस जलसे में। तो फैसिलिटेशन तो दूर की बात, पंजाब हुकूमत ने इनको इजाज़त ही नहीं दी जलसा करने की। आई थिंक मीनार पाकिस्तान का इन्होंने इंतखाब किया था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि पीपल्स पार्टी के पास थी, जो कि मजमूई तौर पर एग्जिस्ट करती हैं। और फंड का अभी जो मसला, अभी नया मसला बना है जहां पर पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत थी कि उनको ज्यादा फंड मिले, तो ये एक नई जो है समझे एक शिकायत है जो कि पीपल्स पार्टी की पुरानी शिकायत में जिनका इजाफा हो गया है। लेकिन बहरहाल ये मामला अभी फॉर द टाइम बीइंग है, क्योंकि असल बात तो ये है कि दोनों पार्टीज में उनको बताया भी गया है और उनको पता भी है दोनों पार्टीज को कि अभी फॉर द टाइम्स टू कम इन दोनों ने इकट्ठे ही चलना है, चाहे ये एक दूसरे को जितना मर्जी बुरे लगते हों। और बुरे तो लगते हैं क्योंकि बिलावल साहब ने तो जो अपनी सारी इलेक्शन कैंपेन थी वो एंटी पीएमएलएन की थी, एंटी इमरान खान तो की नहीं थी। तो बुरे लगने का तो आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि कितने बुरे लगते हैं, बिलखुसूस बिलावल साहब को पीएमएलएन की लीडरशिप से कितने एतराजात हैं या कितनी उनके हवाले से उनकी शिकायत हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। आप उनकी इलेक्शन कैंपेन देख लें, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। वो सारी चीजें इंटैक्ट हैं और जाहिर दिलों में भी हैं, जहनों में भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ मसलहत है जिसके तहत ये दोनों पार्टीज इन तमाम शिकायत के बावजूद इकट्ठी हैं और आगे भी इकट्ठे रहने का इनका इरादा भी है और इनके हवाले से इनका सर्वाइवल भी इकट्ठा रहने में ही है। देखिए, वाज़े तौर पर हमने दो धड़ों के हवाले से बात की थी पीपल्स पार्टी में कि पीटीआई में, सॉरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, कि जो दो खवातीन हैं वो अपने अपने तौर पर सियासत में अपनी एंट्री करने जा रही हैं, जो कि अलीमा खान साहिबा थी और दूसरी बुशरा बीबी थी। और इनके हवाले से कहा जा रहा था, हमने पहले भी कहा था कि दो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और इनके दरमियान जो इख्तिलाफ है उसके ऊपर भी कोई शक व शुबा नहीं है। किसी को शक हो, और मतलब इनकी एक टिपिकल सी आदत है पीटीआई वालों की कि किसी बात को डिनाई करना हो तो ये किल द मैसेंजर वाली पॉलिसी पे चलते हैं कि जो इनको खबर पहुंचाए बात, तो ये उसको कहते हैं उस मैसेंजर को मार दो। मतलब खबर तो झूठी चाहे सच्ची हो, जितनी मर्जी सच्ची हो, लेकिन खबर का तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम उस मैसेंजर के पीछे पड़ जाते हैं जो खबर लेके आया है। तो किल द मैसेंजर की पॉलिसी पे पीटीआई चलने से गुरेज करे अगर, और खुद अगर वाकई गिरबान में झांके अपने, तो ये तो कोर्ट रिपोर्टर से पूछ लें कि अलीमा बीबी और बुशरा बीबी की कोर्ट में भी कई मरतबा आपस में उनकी लड़ाइयां और तलखियां हुई हैं, जिनको सुलझाने के लिए बाकायदा इमरान खान साहब बीच में आए हैं, उन्होंने इंटरवीन किया है। तो देखिए, ऐसी कोई बात है नहीं कि अगर आप कहें कि ये एग्जिस्ट नहीं करता या ये बिल्कुल एक समझे ख्याली पुलाव है। प्रॉब्लम्स हैं और दो वाज़े ग्रुप्स मौजूद हैं। लेकिन देखिए, मैंने हमेशा से इस बात की हिमायत की और मैं आज भी करूंगी कि इमरान खान साहब को अपनी फैमिली के किसी बंदे पे एतमाद करना चाहिए था, और आज नहीं बल्कि बहुत पहले अपनी फैमिली के किसी बंदे को एक जो रोल है सियासत में दे देना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि ये लोग जितनी मर्जी तनकीद करें मौरूसी सियासत पे या किसी भी चीज पे, पीएमएलएन का अगर मुश्किल वक्तों में सर्वाइवल मुमकिन रहा है और हुआ है और पार्टी एक रही है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मियाँ साहब जब नहीं थे तो छोटे मियाँ साहब मौजूद थे, और जब उनके ऊपर भी प्रॉब्लम्स थी तो मरियम साहिबा भी थी, फिर मरियम भी अगर चले उनके ऊपर भी वो भी जेल वगैरह थी, हमजा थे, मतलब उनकी फैमिली के कई सारे लोग हैं। इसको आप मौरूसी सियासत के पर्सपेक्टिव से या उस लेंस से देखें तो इसके ऊपर बंदा तनकीद तो कर सकता है, लेकिन जहां पर इसके ऊपर तनकीद की जाती है कि जी इसकी वजह से जो मेरिटोरियस लोग होते हैं वो पार्टी में आगे नहीं आ पाते या पार्टियों में आगे नहीं आ पाते, जहां पर इसकी कोई फ्लिप साइड है ना, वहां इनकी एक पॉजिटिव साइड भी है चीजों की। और सबसे एक प्रोमिनेंट पॉजिटिव साइड ये है कि आपकी अपनी फैमिली के अंदर भी जो चीजें आपके अपने लोग होते हैं, जो आपके ट्रस्ट के लोग होते हैं, वो लोग पार्टी के मामलात को वाकईतन चाहे जितना मर्जी आपके साथ उलझते रहें, आपके जाती इख्तिलाफ होंगे, घर के अंदर के इख्तिलाफ होंगे, लेकिन जब वो बाहर जाएंगे तो वो आपको एक समझे अपना समझ कर वो आपकी चीज को या आपकी पार्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, उस तरह से आपकी पार्टी की वो नशोनुमा करेंगे, अपना समझ कर करेंगे। तो ये एक बहुत वाज़ेह चीज है। आई थिंक खान साहब को
पहले दिन से ही मैं समझती हूँ, बड़ा मेरा इस पे वाज़ेह एक व्यू है, वो ये है कि हलीमा खान साहिबा को भी सियासत में उनको आने देना चाहिए था। और वो बहुत वोकल हैं, वो अच्छे ओपिनियंस रखती हैं, ओपिनियनेटेड खातून हैं, स्ट्रॉन्ग खातून हैं, तो उनको क्यों उन्होंने पीछे धकेला था? आई डोंट थिंक दिस वाज़ द राइट थिंग टू डू। खान साहब को अगर किसी की सियासी एस्पिरेशंस थी उनकी फैमिली में, तो उनको आगे आने देना चाहिए था। बल्कि मैं इस हद तक कहूँगी कि रेहाम खान साहिबा भी, अब तो ठीक है, वो शायद शदीद तरीन मुखालिफ बन गई हैं खान साहब की, तलाक के बाद और सारी चीज़ों के बाद। लेकिन जब ये लोग साथ थे, तो आपको पता है कि खान साहब से इनकी जो नाराज़गी थी, उसकी बहुत बड़ी वजह ये बनी थी कि उनको ये लगता था कि ये क्यों सियासत में अपना, आप समझें, आगे आ रही हैं और मेरे मामलात में आ रही हैं, विच आई थिंक वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर उस वक्त ये रेहाम खान साहिबा को आने देते, तो ये एक अच्छा फैसला होता और इनकी पार्टी के लिए बहुत अच्छा होता। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इनसिक्योरिटी की बात होती है कि नहीं मेरी जगह कम हो जाएगी या फिर मेरी से कम हो जाएगी अगर मैं किसी और को चांस देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने एज अ पॉलिटिकल एंटिटी आपने एज अ होल देखना होता है, ना कि ये कि आपने एक बिल्कुल ना अपने फर्द वाहिद की निगाह से पार्टी को देखना होता है। तो आई थिंक उस वक्त भी उनको आने देना चाहिए था। उनकी भी, रेहाम साहिबा भी, आपको पता है, एक उनकी भी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी थी और वो काफी स्ट्रॉन्ग हेडेड भी थी। वो अगर आती है उनकी पार्टी के लिए अच्छा होता है। दिस वाज द रॉन्ग थिंग टू डू कि उनको आपने इसकी बुनियाद पे आपने उनके साथ इतनी बड़ी नाराजगी और फिर अल्टीमेटली तलाक तक मामला चला गया। बेशक उसके और भी असबाब होंगे, लेकिन ये भी उसका एक बड़ा अहम रीजन था कि खान साहब को अच्छा नहीं लगता था कि पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है रेहाम साहिबा की। नॉनदलेस व्हाटएवर हैज हैपेंड। और बुशरा बीबी भी मैं समझती हूँ कि अगर उनकी भी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं तो उनको आना चाहिए, क्यों नहीं आए वो। मैं नहीं समझती इस पर मौरूसियत की कोई तनकीद होनी चाहिए, और बल्कि अगर ये आएंगी तो पार्टी के लिए, और इस वक्त जो एक सिचुएशन है, पार्टी टर्मोइल में है, उसमें, उस हालात में सबसे मुफीद चीज पार्टी के लिए यही है। और मैं उम्मीद यही करती हूँ कि खान साहब शायद अपनी इस पॉलिसी को रिव्यू करेंगे जब भी वो बेहतर टाइम्स में आते हैं या जब भी उनके लिए बेहतर वक्त आता है, वो प्लीज पार्टी पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। हाँ, बहरहाल मैं एक बात का जरूर इजाफा एक करना चाहती हूँ, और वो ये है कि जो 24 की कॉल दी गई है, बिल्कुल ये हर किसी के सोचने की बात है कि ये कॉल अब क्यों दी गई है। मतलब अगर आपने ये कॉल देनी थी तो अभी 1.5 साल से तकरीबन हो गया है, खान साहब पाबंद सलासल हैं, 1.5 साल में आपने कभी भी डू और डाई वाली कॉल नहीं दी, लेकिन अब आप दे रहे हैं। तो उसकी जो बहुत एविडेंट वजह है, जो उनकी, बल्कि उनकी चार्टर में भी आया है, उनकी डिमांड्स में भी आया है, उनमें एक बहुत एविडेंट एक डिमांड उन्होंने ये रखी थी कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो वापस की जाए और वो वापस अपने आइन को शक्ल में बहाल किया जाए। प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई हैज टू स्टार्ट फ्रॉम होम। अगर पीटीआई को वाकई प्रॉब्लम है 26वीं आईनी तरमीम से, तो आज तक पीटीआई ने अपने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, जो कि सेनेट में मौजूद थे, कौमी असेंबली में थे। उनके खिलाफ आपने सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई, उनको गंदा किया, उनके ऊपर आपने कीचड़ उछाला, आपने कहा कि ये बिक गया, ये बिकाऊ, ये गद्दार, और पता नहीं क्या क्या आपने उनको कहा। लेकिन जो एक्शन था, वो एक्शन कहाँ है? असल तो बात ये होती है ना कि आप बातें कम करें, उनको गालियां कम दें, आप एक्शन करें। अगर किसी ने आपके साथ गद्दारी की है, पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ किया है, तो फिर आप उनके खिलाफ एक्शन लें। लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे ये चीज वाज़ेह हो जाती है कि एक तरह की खामोश हिमायत पीटीआई ने बहरहाल 26वीं आईनी तरमीम की थी। तो आई थिंक पहले तो अगर इसके ऊपर इतना बड़ा धरना देने के बजाय बेहतर ये है कि अगर वाकई दिखाना चाहते हैं कि हमारी इंटेंट इस तरमीम के खिलाफ थी, तो उनके खिलाफ एक्शन लें, जो कि इनकी जमात की तरफ से मुनहरिफ हुए थे। और जितने भी, क्योंकि अभी तक मैंने कई मरतबा ये बात आपके वीलॉग में की है, जितनी भी इनकी पार्टी के लोगों से मेरी बात हुई है, सब ये कहते हैं कि किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना, क्योंकि इस चीज में हमारी एक साइलेंट अग्रीमेंट मौजूद थी 26वीं तरमीम में, तो हम किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। और हमारे जो लोग थे, जो कि वहां पर आप समझें एक रिजर्व में रखे गए थे, वो इसी वजह से हमने रखे थे कि हाँ, अगर हमारी तरफ से भी किसी को वोट देना पड़ जाए तो फिर ठीक है, दे दें वोट। सो आई डोंट थिंक कि ये दिस इज द राइट थिंग टू डू। ये एक गलत डिमांड है जो कि पीटीआई ने अपने प्रोटेस्ट वाले चार्टर में रखी है। और मैं समझती हूँ इस प्रोटेस्ट के ताने बाने इस बात से भी बनते हैं कि पीटीआई को एक इंतजार था कि अमेरिका में एक इनके फेवर का कोई बंदा आ जाए, या फिर वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि इनको फोन नहीं करती थी, वो लोग चले जाएं, तो उसके बाद हम कोई इस तरह का, इस लेवल का एक कोई हॉस्टाइल चीज हम करें, जिसके बाद अगर हम फंस जाते हैं या हमारे प्रॉब्लम और मजीद बढ़ जाती है पार्टी में, हमारे लिए पार्टी के ऊपर मजीद मुसीबत आ जाती है, तो फिर हमें कोई तो बचाने वाला हो। तो इस बात को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि अब जो इन्होंने इस तरह की कॉल दी है, उसके ताने बाने अमेरिका में हुए हुए ट्रांजिशन से भी बनते हैं। वहां पर भी पीटीआई वाले ऑन रिकॉर्ड तो कभी भी नहीं मानते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो बार बार मानते हैं कि अमेरिका में जो होने वाला जो इलेक्शन है और जो ट्रंप का आना है,
उससे ये लोग बहुत ज्यादा अपनी 99% ऑफ द एनर्जीज जो भी ड्रॉ कर रहे हैं ये लोग उस इवेंट से कर रहे हैं कि उसकी वजह से हमारी यकीनन यहाँ पर कोई ना कोई बचत हो सकती है।